Audio Jungle। अखिलेश शुक्ला। सर अखिलेश जी, आज आप श्री भगवद गीता जयंती कार्यक्रम में आए हैं जी। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने के। जी सर्वप्रथम हम अपने सनातन धर्मावलंबियों से ये अनुरोध करते हैं गीता वैदिक न्यास के माध्यम से कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे सनातन धर्मावलंबियों के पास बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आर्ष ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत हैं, परंतु उनमें सबसे उत्कृष्ट और निर्विवाद और वैश्विक ग्रंथ हमारा श्रीमद् भगवद गीता है। ऐसा हमारे सारे आर्ष समाज मतलब ऋषि मुनियों का मत है। उसी के प्रचार प्रसार के लिए पिछले 3 वर्षों से हम लोग कई वर्ष में कार्यक्रम करते हैं। मानव श्रृंखला का कार्यक्रम, ये मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष को होता है, वो 11 दिसंबर को इस वर्ष है। उसमें हम लोग बड़े विस्तार से पूरे नगर में नहीं बल्कि प्रांत के आसपास के कई जिलों में, औरैया, इटावा, सभी जगह उत्तर भारत में श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए सनातन धर्म को पुष्ट और सनातन धर्म के ग्रंथों से, सनातन धर्म की परंपराओं से और एक वैश्विक एकता जो हम लोग आपस में विभाजित हो रहे हैं किसी जाति के नाम पर, किसी आस्था और उसके नाम पर, उसमें सबको एकजुटता और एकता का संदेश भी देते हैं। थैंक यू महाराज जी। गीता महोत्सव की बैठक में आया है, गीता संदेश के बारे में आप कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम हम सभी देशवासियों सहित कानपुर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि विगत 3 वर्षों से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति प्रथम में और अब श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास जो संस्था का विस्तार हो चुका है, उसके माध्यम से देश विदेश सभी स्थानों पर जो गीता जयंती है, जिस दिन गीता प्रकट हुई थी, जिस दिन कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन के समक्ष गीता का उपदेश प्रकट किए थे, वो है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन और अब की बार ये 11 दिसंबर को पड़ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी देशवासियों से कि अब की बार केवल घर में गीता के नाम पर बातें चर्चा ही ना करें, बल्कि सड़क पर भी निकल करके, मोहल्ले में निकल करके, आसपास जो जहां पर रहें वहां पर गीता के प्रति सकारात्मक संदेश देते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण अवश्य करें, गीता का पाठ करें, बच्चों को प्रेरित करें, 1 श्लोक 2 श्लोक जो हो सके अपने बच्चों को याद कराएं, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वही हमारा एसेट है, वही हमारे धन है। हम लोगों ने अपने जीवन को जैसे तैसे जिया है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी का विस्तार हो, हर प्रकार से सर्वांगीण विकास हो। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। इस धारणा को लेते हुए हम लोग गीता के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करें और हमारे वैदिक न्यास के जो अध्यक्ष हैं श्रीमद् भगवद गीता के आदरणीय पालीवाल साहब, वो पूरे राष्ट्र में गीता का संदेश जगा रहे हैं। सारे इस आयोजन समिति के सदस्य आदरणीय कमलेश जी, माननीय परमानंद जी, डॉक्टर यूसी सिन्हा जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सभी लोग, माननीय अमरनाथ जी, ये लोग मिल करके गीता के प्रति जितना समर्पण दिखा रहे हैं उतना ही समर्पण हर एक व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आह्वान। सर, प्रदेश सरकार से आप लोग मिलके उनसे कुछ आश्वासन मिला है कि इस कार्य में उनका सहयोग किस प्रकार से रहता है? देखिए, ये कार्यक्रम सरकार का तो एक सहयोग हो सकता है, सरकार से ज्यादा हर एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, देशवासी के प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्रम है। मत मतांतर मजहब से परे है गीता। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ ही तक सीमित नहीं है, गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। सरकार आपको सुविधा दे सकती है, आपके साथ चल सकती है, लेकिन आपको उठने का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। अब बांग्लादेश में सर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जितना भी अत्याचार होता है कहीं भी, वो केवल हिंदुओं के ऊपर ही होता है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, इससे पूर्व भी हिंदू प्रताड़ित हो चुके हैं। लेकिन सनातन एक ऐसा है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, जो हमारी ये हस्ती है इसको मिटाने वाले बहुत आए और बहुत आएंगे, लेकिन इसको मिटाना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, एक ही बात है, अंधेरा हुआ है, अंधेरा छटेगा, नया सूरज उगेगा और पुनः नया किरण ले करके नई अरुणिमा के साथ में सनातन का सूर्योदय बांग्लादेश में होगा। जो लोग सनातन के प्रति इतना नफरत दिखा रहे हैं, एक दिन उनका अस्तित्व स्वयं बांग्लादेश में मिट जाएगा। थैंक यू।